Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. Students, today we will start our new chapter, that is chapter number 17, Forest Our Lifeline. So all of you take out your textbook, page number 206. So let's start chapter number 17. One evening, Bujo entered the park with an elderly person. एक दिन बूझो जो था पार्क में गया अपने किसी बड़े के साथ में, बड़े पेरेंट के साथ में, जैसे हो सकता है ग्रैंडफादर हों या ग्रैंडमदर हो, उनके साथ में गया. ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स. तो अब जो है उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ में उनको इंट्रोड्यूस कराया. प्रोफेसर अहमद वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी. प्रोफेसर अहमद, उन्होंने बताया ये प्रोफेसर अहमद हैं और ये वर्क करते हैं, ये साइंटिस्ट हैं, एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं. द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग वाइल प्रोफेसर अहमद सेट ऑन अ बेंच इन अ कॉर्नर. अब चिल्ड्रन जो बच्चे थे उसके फ्रेंड्स थे वो तो फिर वापस खेलने लगे पार्क के अंदर, जबकि प्रोफेसर अहमद जो थे वो बैठ गए कहाँ पर, एक बेंच पे, एक कॉर्नर के अंदर. वो क्यों बैठ गए? बिकॉज ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन अ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन. क्योंकि उन्होंने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से वो थक गए थे. थकने के कारण प्रोफेसर अहमद जो थे वो एक बेंच के कॉर्नर में जाकर बैठ गए. आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम. कुछ देर के बाद में बच्चे खेलते रहे, उसके बाद में खेलते खेलते आए और प्रोफेसर अहमद के चारों तरफ जाकर बैठ गए. दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशंस. अब वो ये जानना चाहते थे बच्चे कि प्रोफेसर अहमद से कि सेलिब्रेशन में क्या क्या हुआ. Professor Ahmed told them that after the cultural program, the senior people discussed the town's unemployment problem. अब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जब कल्चरल प्रोग्राम एंड हो गया तो जो सीनियर लोग थे उन्होंने किस बात पर डिस्कस किया कि अनएम्प्लॉयड जो लोगों ने अपनी डिग्री वगैरह पास कर ली है, स्कूलिंग पास कर ली है, उसके बाद भी उनको सर्विस या नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बारे में क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है, उसके बारे में डिस्कस किया. A plan was proposed to put up a factory by cleaning an area of the forest just outside the town. अब एक प्लान बनाया गया कि जो एक फैक्ट्री लगाई जाए जिससे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम रोजगार मिलेगा. अब वो कैसे मिलेगा? जो सिटी है उसके बाहर जो फॉरेस्ट है उसको कट कर दिया जाए और उसकी जगह पर एक फैक्ट्री लगाई जाए. दिस वुड गिव द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब्स. जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, जो लोग अनएम्प्लॉयड घर में बैठे हैं, जिनको नौकरी नहीं है, उनको भी नौकरी मिलेगी. द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया. अब क्या हुआ? चिल्ड्रन बहुत सरप्राइज हुए कि भाई प्रोफेसर अहमद ये बता रहे थे कि कई लोग उस क्या नाम सेलिब्रेशन के अंदर ऐसे भी थे जिन्होंने ये आइडिया को ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट को कट नहीं किया जाना चाहिए. दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज अ ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर. उन्होंने मना क्यों किया? मना करने का कारण क्या था? मना करने का कारण था क्योंकि फॉरेस्ट जो थे वो ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि पेड़ लगे होते हैं, पेड़ ऑक्सीजन निकालते हैं, तो वो एक एज अ लंग्स जो हैं हमारी सिटी के लिए, एज अ लंग्स हैं जो प्योरीफाई करते हैं एनवायरनमेंट को, नेचर को प्योरीफाई करते हैं और हमको जो है फ्रेश एयर देते हैं. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड. The children were confused. Professor Ahmed realized that the children had not visited a forest. अब प्रोफेसर अहमद जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे तब बच्चों को, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर अहमद कह क्या रहे हैं. तब उन्हें पता चला कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या नाम कन्फ्यूज्ड थे कि हमने देखा ही नहीं है फॉरेस्ट है कहाँ, तो हम कैसे ये जान पाएंगे कि फ़ॉरेस्ट में हमको क्या क्या बेनिफिट्स हैं फ़ॉरेस्ट से. तो बच्चे कंफ्यूज दिखाई दिए. द चिल्ड्रन ऑल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट. अब बच्चे जो थे फॉरेस्ट के बारे में और प्रोफेसर अहमद से जानना चाहते थे कि एक्चुअली में फ़ॉरेस्ट कैसा होता है, वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, वो सब जानना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद. तो सब बच्चों ने ये डिसाइड किया कि चलो हम प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट में विजिट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ विजिट टू अ फॉरेस्ट.
On Sunday morning, the children packed a few things like a knife, a hand lens, a stick, a notebook and walked together through a forest trail near village. अब सब बच्चे संडे के दिन इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने साथ कुछ सामान रख लिया, जैसे कि नाइफ रखा, लेंस रख लिया, एक छोटी सी स्टिक रख ली, नोटबुक रख ली और कुछ खाने पीने का सामान भी उन्होंने रखा होगा। तो अब और वो चल पड़े, फॉरेस्ट में को विज़िट करने के लिए चल पड़े। टुगेदर थ्रू द फॉरेस्ट ट्रेल नियर द विलेज। ऑन देयर वे दे मेट टिबू। अब उनको रास्ते में कौन मिला? टिबू मिला। अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप, एक छोटा सा बच्चा था जो उनकी ही एज का था, ऑफ नियर बाय विलेज, हु वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विद हिज आंट। वो क्या लेके जा रहा था टिब्बू? अपने साथ में भेड़ बकरियां लेके जा रहा था, क्या कराने के लिए? ग्रेज कराने के लिए फॉरेस्ट में अपनी आंटी के साथ में। ही वॉज वेरी एगाइल, रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। और बहुत ही ज़्यादा वो एकदम एनर्जेटिक था और वो इधर उधर भाग के सारे जितने भी जानवर थे, जितने भी गाय भैंस थे, उनको इकट्ठा करके रख रहा था जिससे कि वो इधर उधर ना चले जाए। When he saw the children, टिब्बू also started walking along with them. जब उन्होंने बच्चों को देखा टिब्बू ने, तो वो भी उनके साथ चल पड़ा। While his aunt went on a different path, जबकि उनकी जो आंट थी वो क्या संभाल रही थी? वो संभाल रही थी कैटल्स को। As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet and signed them to keep quiet because noise could disturb an animal living in the forest. अब जैसे ही वो क्या नाम उसने वो एंटर किया फॉरेस्ट के अंदर बच्चों ने, तो टिब्बू ने उन्हें एकदम साइन दिखाया, चुपचाप चलो, जिससे कि इसलिए चुपचाप चलो कि जितने भी जो एनिमल्स हैं तुम अगर शोर मचाओगे तो क्या होगा? उनको डिस्टर्ब होगा, इसलिए चुपचाप जो है आप चलो। टिब्बू then took them to a place at a height to show them the broad view of the forest. अब क्या हुआ? टिब्बू उनको एक बहुत ऊंची सी प्लेस पे ले गया जहाँ से वो पूरे फॉरेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से देख पा रहे थे। चिल्ड्रन वर सरप्राइज, चिल्ड्रन बहुत ही सरप्राइज हुए बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म ग्रीन कवर ओवर द लैंड। उनको क्या दिखाई दे रहा था? चारों तरफ, तब वो एक बहुत ऊंचे से पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए तो उनको चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। उनको कोई भी ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही थी जो खाली हो। However, the cover was not यूनिफॉर्मली ग्रीन। और उनको ये भी दिख रहा था कि सारी की सारी जगह एक जैसी ग्रीन नहीं है, कहीं पर डार्क ग्रीन है, कहीं पर लाइट ग्रीन है। द एनवायरमेंट वॉज पीसफुल एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। एनवायरमेंट बिल्कुल एकदम पीसफुल था, कोई शोर शराबा नहीं था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी, जिसकी वजह से बच्चे बड़े खुश हुए और बड़े अच्छा लगने लगा उनको वहाँ पर। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees. जैसे ही वो उस पहाड़ पे से नीचे उतर रहे थे तो उनको क्या सुनाई दिया? सडन नॉइज सुनाई दी, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी और क्या दिखाई दिया कि जो ट्रीज़ के टॉप ब्रांचेज हैं उनके ऊपर कुछ नॉइज़ जैसी उनको सुनाई दी, कुछ शोर जैसा उनको सुनाई दिया। टिब्बू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिनन देयर। तो बड़े डर गए वो, तो टिब्बू ने बोला रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स, ये तो नॉर्मल बात है यहाँ पर इस तरह का शोर होना। Because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds. अब वो ऐसा नॉइज़ क्यों आ रही थी? वो इसलिए आ रही थी बच्चों को देख के कुछ मंकीज़ जो थे डर के मारे पेड़ की ऊपर वाली टॉप्स के ऊपर जाकर चढ़ गए और वहाँ पर बैठी थी चिड़ियाँ, तो वो भी चिड़ियाँ उनको देखकर उनको चहचहाने लगी, जिसकी वजह से वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया। Animals often give this type of warning call to alert other animals. तो एनिमल्स इस तरह की जो वार्निंग है, जो कॉल है, वो अक्सर देते हैं जब भी वो किसी क्या नाम ऐसे कोई अनजान आदमी को देखते हैं या ऐसा देखते हैं कहीं कोई उनको डेंजर है, तो वो इस टाइप की वार्निंग अक्सर देते हैं। Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephant live in the deeper area of the forest. अब टिब्बू ने ये भी बताया कि इस जो फॉरेस्ट के अंदर
कुछ और एनिमल्स हैं वो भी रहते हैं, लेकिन वो डीप अंदर एकदम फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जिसमें कि बोर है, बिसन है, जैकल, पोर्क्यूपाइन है, एलिफेंट है। इन द डीपर फॉरेस्ट, वो डीप फॉरेस्ट में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद caution children that they should not go deep into the forest। अब प्रोफेसर अहमद ने उनको कॉशन दी, मतलब उनको बताया, उनको आगाह किया कि देखो बच्चों, डीप फॉरेस्ट के अंदर मत जाना। Bujo and Paheli remembered that they have studied about forest as an example of habitat in class 6th। तो अब उनको धीरे धीरे, जो बूझो और पहेली थे ना, उनको धीरे धीरे याद आने लगा कि अरे हाँ, हमने भी तो पढ़ा है क्लास 6th में, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब उनको समझ में आने लगा कि जो फॉरेस्ट है बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को रहने की और खाने की जगह देता है। The land where the children were walking was uneven and covered with many trees। और जिस जगह पे बच्चे चल रहे थे वो जगह जो थी फॉरेस्ट के अंदर की, वो एकदम इवन नहीं थी, अनइवन थी, कहीं से ऊंची तो कहीं से नीची, जिसे हिंदी की भाषा में हम उबड़ खाबड़ भी बोलते हैं। टिब्बू हेल्ड देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनार, ये सारे ट्रीज़ के नाम हैं। तो टिब्बू ने उन बच्चों को सबको बताया कि देखो ये वाला जो ट्री है वो टीक का है, ये साल का है, ये सीमल का है, ये शीशम का है, नीम का ट्री है। ये सारे ट्रीज़ के बारे में टिब्बू ने उनको सबको बताया कि कौन सा ट्री कौन सा है। देखो आप लोग भी देखो, फिगर के अंदर अलग अलग तरह के ट्रीज़ आपको दिख रहे हैं। Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest। अब प्रोफेसर अहमद ने भी बताया कि क्या बताया उन्होंने कि बहुत सारे ट्रीज़ हैं यहाँ पर, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं, ग्रासेस हैं इस फॉरेस्ट के अंदर। The forest floor and the trees were also covered with different type of creepers। और जो फॉरेस्ट के फ्लोर है मतलब ज़मीन है, और ट्रीज़ है वो भी अलग अलग तरह की बेलों से ढकी हुई हैं। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स जो प्लांट्स जो हैं ज़मीन पे क्रॉल करते हैं, जैसे कि आपका ग्रास, और क्लाइंबर्स जैसे कि जो क्लाइंब करते हैं, जैसे पेड़ पे क्लाइंब करके, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं। The sun was barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest। अब जो सन जो था वो बहुत ही मुश्किल से दिख पा रहा था इस फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। So student, I end my video here only. We will continue this chapter in our next videos. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.